हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 लैंग्वेज जो कि आप इंडिया में सीख सकते हैं। जो मैं लैंग्वेज बोलने जा रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि जो फर्स्ट लैंग्वेज देखोगे वो ही नंबर 1 लैंग्वेज है। जो भी 5 लैंग्वेज मैं बताऊँगा उनमें से कोई सी भी आप एक चूज़ कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज सीखते हैं तो 4 से 15 लाख तक का पैकेज आप ले सकते हैं बीपीओ एमएनसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जल्द ही लर्न पोर्चुगीज़ विया हिंदी, आप हिंदी से पोर्चुगीज़ सीख सकते हैं उस कोर्स में, और उसको करने के बाद आप अच्छे से पोर्चुगीज़ का बेसिक नॉलेज ले पाएंगे। और साथ में इस चैनल पर मैं और लैंग्वेज के स्कोप के बारे में भी बात करूँगा और जॉब्स के बारे में कि कैसे आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कौन सी लैंग्वेज है। फ्रेंच इज़ ए ऑफिशियल लैंग्वेज इन 29 countries and spoken by over 300 million। और हर स्कूल में आपको बच्चों को ये लैंग्वेज 6 से स्टार्ट कर दी जाती है। तो इस लैंग्वेज की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, और अगर आप पढ़ाना पसंद करते हैं तो आप ये लैंग्वेज कर सकते हैं। और एक टीचर की जॉब आप पसंद करते हैं तो इजीली आपको प्राइवेट स्कूल में एक टीचर की जॉब मिल सकती है, जहां पर आपकी सैलरी 25,000 से 40,000 तक भी हो सकती है, और उससे ज़्यादा भी। डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अगर वो इंटरनेशनल स्कूल है या कोई अच्छा प्राइवेट स्कूल है तो आपको इतनी सैलरी तो मिल ही सकती है। क्योंकि दूसरी बात यहाँ पर है कि बच्चे स्कूल में तो लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, लेकिन घर आकर उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। तो आप एक ट्यूटर का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता को ये लैंग्वेज तो समझ में आती नहीं है, तो उनको चाहिए होता है कि कोई उनके बच्चे को इस लैंग्वेज में बेसिक ABCD या अल्फ़ाबेट या नॉर्मल जो 6 क्लास के बच्चा सीखेगा एक लैंग्वेज में वो सिखा दे। तो आप एक फ्रेंच ट्यूटर का भी काम कर सकते हैं, जिसमें आप आवरली 500 to 1000 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं, या फिर मंथली आप पैकेज भी देकर अच्छी खासी एक अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंच आप सीख सकते हैं। और दूसरी लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज है स्पेनिश। स्पेनिश इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड with over 460 million speakers. It's the official language of Spain and is widely spoken in many Latin American countries. इस लैंग्वेज की भी बहुत डिमांड है मार्केट में। बहुत से बीपीओ और एमएनसी स्पेनिश बोलने वालों की तलाश में है, और वहाँ पर भी आपको इजीली 4 लाख से लेकर 15 लाख, 12 लाख, 8 लाख, तो डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। लेकिन आपका एंट्री लेवल 4 लाख, 3 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस लैंग्वेज को करके एक बीपीओ में अपनी एक एंट्री कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि स्पेन से बहुत लोग विज़िट करते हैं इंडिया, ताजमहल, आगरा देखने के लिए। तो आप एक टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग स्पेन से आते हैं, तो इसलिए उनको आप एक टूरिस्ट गाइड बन के ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये आप काम करोगे कैसे, आपको वो गाइड क्यों लेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करो, क्योंकि आपकी स्पेनिश अच्छी होगी। आप यूट्यूब में व्लॉग बनाओ, इंडिया दिखाओ कि आप इन जगहों पे घूम सकते हैं। तो वो पर्सन आप पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ, ये पर्सन इंडिया के बारे में जानता है, इसे अच्छी नॉलेज है। तो आप एक टूरिस्ट गाइड का काम कर सकते हैं। लेकिन टूरिस्ट गाइड बनने से पहले आपको उसका लाइसेंस की ज़रूरत होगी, जो इजीली अभी टूरिज़्म जो है इसे प्रमोट कर रहा है। तो आप इजीली एक टूरिस्ट गाइड का लाइसेंस भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब तीसरी लैंग्वेज के बारे में बात करना।
तीसरी लैंग्वेज है जर्मन। वाइल जर्मन इज़ ओनली रियली ऑफिशियल स्पोकन इन 6 कंट्री, तो 6 कंट्री में बोली जाने वाली है, तो यानी बहुत लोग इसे भी बोलते होंगे। और आपने सुना भी होगा कि यार जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन की कार्स के बारे में, तो इतनी ज़्यादा ऑटोमोबाइल में इसका लैंग्वेज का यूज़ होता है। स्टैंडर्ड जर्मन इज स्पोकन बाय अराउंड 100 मिलियन पीपल। तो जिस तरह से फ्रेंच बहुत से स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उसी तरह से जर्मन भी बहुत से स्कूलों में पढ़ाई जाती है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेज़न, एसेंचर, कैपजेमिनी को जर्मन लैंग्वेज वालों की सर्च है कि कहीं से ये जर्मन लैंग्वेज वाले हमें मिल जाए। मैंने बहुत से दोस्त हैं जो कि अमेज़न में काम कर रहे हैं और एक अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है उन्हें, और साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर पा रहे हैं नाइट शिफ्ट करके, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा आवर्स करके उन्हें एक अच्छी अर्निंग मिल रही है। तो अगर आप भी अगर जर्मन सीखेंगे तो इस तरह से अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं, और एक कंपनी में घुसकर उसके बाद आप अपनी स्किल इम्प्रूव कर लीजिए और नेक्स्ट लेवल ले लीजिए। उसके बाद आती है पोर्चुगीज़। ये मेरी फेवरेट लैंग्वेज है, क्योंकि शुरू में जैसे मैंने बोला था कि मैं यहाँ पर आपको इस चैनल पर पोर्चुगीज़ सिखाऊंगा हिंदी से, क्योंकि इसमें मैंने भी यही लैंग्वेज सीखी थी। लेकिन मैंने कहाँ से सीखी ये लैंग्वेज, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये लैंग्वेज मैंने सीखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, GRS डिपार्टमेंट से। इस लैंग्वेज को मैंने कंप्लीट करा एडवांस डिप्लोमा, और उसमें मैंने फ्लुएंसी मिली। लेकिन वहाँ पर जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वो पोर्चुगल की सिखाई जाती है। जब मैं किसी BPO में पहुँचा तो मुझे पता चला कि वहाँ पर जो काम है वो ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ का है। लेकिन मार्केट में ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ की जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हाँ, लेकिन आप अगर पोर्चुगल की पोर्चुगीज़ भी सीखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भी पोर्चुगल की सीखी थी, जैसे मैंने बोला। ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ में काम है, बहुत काम है। अब बात आती है पोर्चुगीज़ की BPO और MNC की तलाश है, तो जो भी पोर्चुगीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसकी सप्लाई उतनी नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो पोर्चुगीज़ करने में इंटरेस्टेड होते हैं। सोचते हैं, बहुत कम जानते भी नहीं है कि मतलब पोर्चुगीज़ लैंग्वेज है। अब तो थोड़ा बहुत जानने भी लगे, लेकिन जब मैं पढ़ता था उस टाइम तो लोगों को पोर्चुगीज़ के बारे में पता भी नहीं था कि पोर्चुगीज़ भी एक लैंग्वेज है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि पोर्चुगीज़ ब्राज़ील में भी बोली जाती है। तो धीरे धीरे जब इसकी डिमांड बढ़ने लगी तो इसकी सप्लाई बहुत कम थी इंडिया में। उस टाइम लोगों को बहुत अच्छा पैकेज मिला, लेकिन अभी कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो पोर्चुगीज़ सिखाते भी हैं, और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पोर्चुगीज़ कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्राई करें। वहाँ पर आपको क्योंकि नेटिव स्पीकर और नेटिव टीचर मिलते हैं, जो एक पोर्चुगल से होंगे और एक इंडिया से होंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते हैं और आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं बिलो कमेंट में अपना लिंक डाल दूँगा। अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन वो कोर्स खरीद सकते हैं। हो सकता है अभी वो लिंक अवेलेबल ना हो, क्योंकि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अभी ये कोर्स नहीं बना है। लेकिन जैसे ही कोर्स बन जाएगा तो आप नीचे एक बार जाके कमेंट में वो लिंक ज़रूर चेक कर लेना, तो आप ये पोर्चुगीज़ हिंदी से सीखेंगे। चलो कुछ बात करते हैं पोर्चुगीज़ के बारे में भी। पोर्चुगीज़ इज स्पोकन बाय ओवर 220 मिलियन पीपल, जहाँ पर अगर बात करें जर्मन 100 मिलियन पीपल थी तो पोर्चुगीज़ 220 थी, और सबसे ज़्यादा मैंने जैसे बोला स्पेनिश 460 मिलियन। तो यानी अगर आप नंबर देखें तो वो कम नहीं है वर्ल्ड वाइड जितनी पोर्चुगीज़ बोली जा रही है। इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पोर्चुगल, ब्राज़ील, एंड इट इज़ आल्सो वाइडली spoken in Angola, Mozambique, other countries in Africa and South Africa, Ghana,
go Brazil or Portugal, so this language will help you because there very less people speak Portuguese language. तो इसको अपने दिमाग में रखें कि हाँ यार पोर्चुगीज़ ऐसा मत सोचिए कि बहुत छोटी लैंग्वेज है, नहीं, अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि जैसे मैंने अगर आप नंबर्स पे जाएं तो 220 मिलियन पीपल इस लैंग्वेज को बोलते हैं और जो कि मोर देन जर्मन के भी है। तो चलिए अब जो मैं लैंग्वेज की बात करने वाला हूँ, आप सोचेंगे यार ये कैसे हो सकता है, वो है अरेबिक। अब अरेबिक जो लैंग्वेज है, क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। द अरेबिक लैंग्वेज इज़ क्विकली बिकमिंग ए सीरियसली worthwhile investment for those hoping to reach the growing economies in the Middle East and Africa। बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इसकी डिमांड, जो हम इंडिया में भी, कि जिसको अरेबिक आती है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमी 5th मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से आप इनमें से कोई सी भी अगर लैंग्वेज सीखते हैं तो डेफिनेटली आपको एक स्टार्टिंग जॉब जो होती है 3 लाख से 4 लाख से मिल सकती है, डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू और कंपनी। तो आप इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज सीख कर BPO में एंट्री ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा, क्योंकि मैंने रियल बेस पर इन लैंग्वेज का सिलेक्शन किया है, जो कि मुझे लगता है कि ये लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, या BPO में, MNC में, टीचर में, ट्यूटर लाइन में, यूट्यूबर, कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।